डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं गोविंद पाटीदार आपके लिए YouTube के माध्यम से अंग्रेजी लेकर के आया हूं। यह मेरा पहला वीडियो है इस चैनल के माध्यम से। हो सकता है किसी हिचकिचाहट की वजह से या लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, कैमरे के सामने बोलने की लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से मुझसे कोई त्रुटि हो आगे, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। बहुत जल्द बहुत अच्छे अभ्यास के साथ आपके साथ में बने रहेंगे, लेकिन शुरुआत में स्टार्टिंग इज डिफिकल्ट टू एवरीवन। तो आप अगर कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो, बोलने में कोई त्रुटि हो, तो आप उसे इग्नोर करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज पाटीदार सर आपके लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश, और इंग्लिश का एक बेसिक टॉपिक जिसको हम क्लास 6 से या क्लास 1 से पढ़ते आए हैं। बहुत सरल सा टॉपिक, नाम है उसका टेंसेस। शुरू करते हैं टेंसेस को। मेरी कई बार विद्यार्थियों से बात होती है, स्टूडेंट से बात होती है, मैं उनसे पूछता हूं टेंसेस क्या, टेंसेस क्या, तो उनका आंसर आता है टेंसेस मीन्स सर टाइम। टेंसेस मीन टाइम। नो डाउट टेंसेस डिनोट द टाइम, बट टेंस की जब बात होती है तो टाइम के साथ साथ में एक्शन को भी एक्सप्रेस किया जाता है। आपकी एक्शन किस टाइम पे हुई है उसकी बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यही कहना चाहूंगा टेंसेस का मतलब कॉम्बिनेशन, टेंसेस का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन इज कॉल्ड टेंसेस। जैसे अगर हम ये कहते हैं आई वेंट टू जयपुर, आई वेंट टू जयपुर टुमारो। आप देखिएगा यहां पर दो चीजें हैं। एक तो है हमारे पास वर्ब और एक है हमारे पास में टाइम। वर्ब स्टैंड्स एक्शन, एक्शन डिनोट्स पास्ट टाइम, जबकि हमारा जो टाइम है वो हो रहा है फ्यूचर का। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक्शन पास्ट का और टाइम फ्यूचर का, तो ये चीजें टेंसेस में पॉसिबल नहीं होती है। टेंस उसे कहते हैं जो टाइम के साथ साथ एक्शन को भी कॉम्बिनेशन बिठा करके चले, टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन हो। तो जब कभी भी हम लोग देखेंगे कि यदि हमारा टाइम फ्यूचर का है तो हमारी एक्शन जो होगी, यानी कि हमारी जो वर्ब होगी, वो भी फ्यूचर की होगी। अंग्रेजी का एक मूलभूत नियम यही है कि यदि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट के टाइम के साथ उसको लिखा जाएगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसे फ्यूचर के टाइम के साथ लिखा जाएगा, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो उसे प्रेजेंट के टाइम के साथ लिखा जाएगा। मैं आपको बहुत सरल तरीके से अंग्रेजी के टेंसेस की बात करूंगा। आप आइएगा और देखिएगा टेंसेस। जब लोग हम बेसिक की बात करते हैं टेंसेस में, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि टेंस का मतलब, या टेंस की क्लासिफिकेशन की बात करें या टेंस के टाइप की बात करें, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि 3 तरह के टेंस हम लोग पढ़ते आए। ट्रेडिशनली वे में हम 3 टेंस पढ़ते आए हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, जैसे पास्ट टेंस, जैसे फ्यूचर टेंस। इन टेंस को हम पढ़ते आए हैं। बहुत अच्छे से और बहुत ही सरल तरीके से टेंस आपके सामने आने वाले हैं। मैंने कहा कि टेंस का मतलब एक्शन और टाइम का कॉम्बिनेशन है। मैं आपके लिए एक बहुत ही सरल तरीका लाने वाला हूं। जब कभी भी आप टेंस पढ़ें
या टेंस के मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को वर्ब फ्रेज का नॉलेज होना चाहिए। वर्ब फ्रेज से हमें आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, टेंस का आइडेंटिफिकेशन मिलेगा और बहुत ही सरल तरीके से टेंस हम समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करें या हम लोग पास्ट टेंस की बात करें या हम लोग फ्यूचर टेंस की बात करें तो आप लोगों को मैं बता दूंगा कि प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वर्ब फ्रेज से हम उसको बहुत सरल तरीके से पहचान पाएंगे। जैसे अगर किसी सेंटेंस का वर्ब फ्रेज इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, यदि हमारे वर्ब फ्रेज में ये चीजें हैं, वर्ब फ्रेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस के साथ लिखा गया है तो आप श्योर हो जाइएगा कि ये प्रेजेंट टेंस की बात है। वो टेंस प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब कभी भी किसी वर्ब फ्रेज के अंदर वाज, वर, हैड, डिड या किसी वर्ब के सेकेंड फॉर्म की बात हो रही है तो आप मान के चलिएगा वो पास्ट टेंस की बात हो रही है। और किसी सेंटेंस के वर्ब फ्रेज में यदि हमें विल या शेल मिलता है तो आप मान लीजिएगा वो विल और शेल फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, इट मींस फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। तो देखिएगा, हम लोग टेंस को आइडेंटिफाई करने चल रहे हैं, टेंस की पहचान करने के लिए चल रहे हैं कि टेंस को कैसे पहचाना जा सकता है, कौन सा टेंस है जो रूट टेंस है हमारे अंग्रेजी में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचाना जा सकता है, पास्ट टेंस को कैसे पहचाना जा सकता है और फ्यूचर टेंस को कैसे पहचाना जा सकता है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको सिखाता हूं टेंस की पहचान करना कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा गया है, कौन सा सेंटेंस पास्ट में लिखा गया है और कौन सा सेंटेंस फ्यूचर में लिखा गया है। एक बार सीख जाइएगा, लाइफ टाइम यूनिवर्सल ये आपके पास में फैक्ट रहेगा कि आप किसी सेंटेंस को देख करके उसके टेंस की पहचान कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं टेंस की पहचान करने के लिए। मेरी क्लास से जुड़े हुए हर स्टूडेंट को यह बात पता चल चुकी है, टेंस का मतलब एक्शन, टेंस का मतलब टाइम, एक्शन और टाइम का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है हमारा टेंस। तो उस टेंस की पहचान, और मेरी क्लास का हर स्टूडेंट इस बात को समझ चुका है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट का हो सकता है, कौन सा सेंटेंस पास्ट का हो सकता है और कौन सा सेंटेंस फ्यूचर का हो सकता है। उसकी पहचान के लिए सबसे बड़ी जो चीज होती है सेंटेंस के अंदर वो होता है वर्ब फ्रेज। एक वर्ब फ्रेज से हम सेंटेंस को पहचान पाएंगे कि कौन सा प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है और कौन सा फ्यूचर का है। तो देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि हम अगर बात करें प्रेजेंट टेंस की तो प्रेजेंट टेंस के वर्ब फ्रेज के अंदर यदि आपको किसी सेंटेंस में इज, एम, आर मिल रहा है, यदि आपको किसी सेंटेंस के वर्ब फ्रेज में हैज, हैव मिल रहा है, यदि आपको किसी सेंटेंस के वर्ब फ्रेज में डू, डज मिल रहा है, यदि आपको किसी सेंटेंस के वर्ब फ्रेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मिल रहा है, या आपको किसी सेंटेंस के वर्ब फ्रेज में वाज या वर मिल रहा है, किसी सेंटेंस के वर्ब फ्रेज में हैड मिल रहा है, किसी वर्ब की वर्ब फ्रेज में, सेंटेंस की वर्ब फ्रेज में डिड मिल रहा है या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है, तो वो चला जाएगा पास्ट में। और यदि विल और शेल के साथ वर्ब फ्रेज को लिखा गया है तो ये डिनोट करेगा आपके फ्यूचर को, वो एक्सप्रेस करेगा फ्यूचर टाइम को। तो देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से आप एक टेंस, बेसिक टेंस की पहचान करना सीख चुके हैं। आप खुद वंडर करेंगे, मैं कोई सेंटेंस लिखूं और आप बताएंगे कि सर ये सेंटेंस इस टेंस से है, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यदि किसी सेंटेंस के वर्ब फ्रेज में इज, एम, आर है, किसी सेंटेंस की वर्ब फ्रेज में हैज, हैव है, किसी सेंटेंस के वर्ब फ्रेज में डू या डज है, किसी सेंटेंस की वर्ब फ्रेज में फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है,
मतलब क्या? मतलब प्रेजेंट टेंस। यदि किसी सेंटेंस की वर्ब फ्रेज के अंदर डीड है, किसी सेंटेंस की वर्ब फ्रेज के अंदर हैड है, किसी सेंटेंस की वर्ब फ्रेज के अंदर वाज या वर है, किसी सेंटेंस का वर्ब सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है, पास्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब क्या? पास्ट टेंस है। तो इसी तरह से फ्यूचर की पहचान के लिए हमारे पास में दो टूल है, विल और शेल। यदि किसी सेंटेंस की वर्ब फ्रेज के अंदर विल और शेल के साथ में वर्ब फ्रेज कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करें और उनके पहचान की बात करें, मैंने लिख दिया शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। मतलब आप देखेंगे ये हमारी वर्ब फ्रेज है, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब फ्रेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम अगर किसी टेंस की पहचान करेंगे तो वो पहचान होती है हमारी वर्ब फ्रेज से, और वर्ब फ्रेज यहां पर है हैज कंप्लीटेड। आपको इस वर्ब फ्रेज के दो टुकड़े समझ में आएंगे, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक आपको समझ में आएगी मेन वर्ब। देखिएगा, जैसे ही मैंने बात की हेल्पिंग वर्ब में लगा हुआ है हैज। अब आप मुझे यह बताइएगा, बहुत बड़ा या बहुत डीप लेवल पे नहीं जाकर के बेसिक इंग्लिश की बात करें तो आपके सामने यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज है, और मेरी क्लास का स्टूडेंट जानता है कि हैज डिनोट्स प्रेजेंट टेंस, हैज डिनोट प्रेजेंट टेंस, और हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, और हमारा जो टेंस है प्रेजेंट। कोई भी सेंटेंस लिखो आप जिसमें यदि इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, हैज आ जाए, हैव आ जाए, या फिर डू या डज आ जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाए, क्या कहोगे आप? उसे कहोगे प्रेजेंट टेंस। यह आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट टेंस का, और आइडेंटिफिकेशन देता कौन है? आइडेंटिफिकेशन देता है वर्ब फ्रेज। यदि किसी सेंटेंस में आप वर्ब फ्रेज देख रहे हैं, वर्ब फ्रेज की पहचान कर पा रहे हैं, आपने देखा कि इज एम आर लिखा हुआ है, आपने देखा कि हैज हैव लिखा हुआ है, आपने देखा कि डू डज लिखा हुआ है, आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है, निश्चित तौर पर आपने पहचान कर ली है प्रेजेंट टेंस की। मैं बात प्रेजेंट के सब पार्ट की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रूट टेंस की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। तो आप लोग पहचान पाओगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है। तो आप लोग जब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में इन हेल्पिंग वर्ब्स या इन मेन वर्ब्स के साथ, इन प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज के साथ आप टेंस की पहचान कर पाओगे। जैसे मैंने लिखा शी हैज अ कार। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वर्ब फ्रेज से। आपके सेंटेंस में हैज आ रहा है, मतलब कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखूं शी इज रीडिंग अ बुक, क्या है? इज, कौन सा टेंस? प्रेजेंट। मैंने लिखा शी प्लेज क्रिकेट, क्या दिख रहा है? प्लेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, मतलब क्या? मतलब प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस की पहचान अगर किसी सेंटेंस से करनी है, किसी सेंटेंस को देख करके वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को डिफिनेट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो आप कैसे करोगे? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको वर्ब फ्रेज देखना है। अगर वर्ब फ्रेज के अंदर इज, एम आर, वाज, इज एम आर, हैज हैव या डू डज, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ मिल जाए, तो निश्चित तौर पर वो हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। ठीक वैसे ही पास्ट टेंस कैसे होगा? तो पास्ट टेंस के लिए हमारे पास में, हमें बहुत अच्छे से पता है, सेंटेंस में वाज वर आ जाए, सेंटेंस में डीड आ जाए, सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, सेंटेंस में हेड आ जाए, तो तुरंत कह देंगे कि साहब ये तो एक पास्ट टेंस है। यदि इज एम आर आ जाए, यदि डू डज आ जाए, यदि हैज हैव आ जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो तुरंत कह देंगे प्रेजेंट टेंस। तो कितना इजी हो गया किसी टेंस की पहचान करना कि प्रेजेंट क्या है और पास्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने किसी स्टूडेंट को कहा कि शी स्पीक्स इंग्लिश, and the second one sentence is she spoke English and
शी विल स्पीक इंग्लिश, शी विल स्पीक इंग्लिश। यदि मैं अपने किसी ऑनलाइन जुड़े हुए स्टूडेंट्स को या मेरे चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अंग्रेजी सीखने वाले मेरे किसी स्टूडेंट से ये पूछूं, बताइए कि आपके पास में ये 3 सेंटेंस लिखे हुए, क्या आप इनकी पहचान प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के रूप में कर सकते हैं? निश्चित तौर पर मेरा स्टूडेंट कर लेगा। स्पीक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है, निश्चित तौर पर ये प्रेजेंट में जाएगा। स्पोक वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, निश्चित तौर पर वो पास्ट में जाएगा। और विल स्पीक निश्चित तौर पर जाएगा फ्यूचर में। अगर मैं मेरे किसी स्टूडेंट को यह पूछूं कि शी इज अ टीचर, इसको देख करके प्रेजेंट बताएगा। इसी सेंटेंस को मैं लिखूं शी वॉज अ टीचर, वो तुरंत समझेगा कि शी वॉज अ टीचर। यहां पर वॉज आ गया तो ये पास्ट है और ये इज आ गया तो प्रेजेंट है। यदि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये लिखूं कि शी विल बी अ टीचर, तो वो तुरंत कहेगा कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। मैं किसी स्टूडेंट को कहूं कि शी हैज अ कार, हैज को देख करके तुरंत प्रेजेंट की पहचान करेगा। और इसी सेंटेंस को मैं लिखूं शी हैड अ कार, हैड को देख करके तुरंत कहेगा पास्ट की बात हो रही है। और यदि मैं किसी स्टूडेंट को कहूं कि शी विल हैव अ कार, तुरंत कहेगा फ्यूचर की बात हो रही है। मैं किसी स्टूडेंट से कहूं कि शी डज इट, तुरंत कहेगा कि प्रेजेंट की बात है सर। किसी स्टूडेंट को पूछा गया शी डिड इट, तुरंत कहेगा पास्ट की बात है। और किसी को कहा गया शी विल डू इट, तो वो तुरंत कहेगा कि ये तो सर फ्यूचर की बात है। तो क्या हम लोग एक प्राइमरी लेवल पर या प्राइमरी लर्निंग लेवल पर पहुंच चुके हैं कि हम लोग किसी टेंस की पहचान कर पाए? और पहचान 3 रूपों में, पहचान प्रेजेंट के रूप में, पहचान पास्ट के रूप में, पहचान फ्यूचर के रूप में। प्रेजेंट की पहचान करने के लिए, पास्ट की पहचान करने के लिए, फ्यूचर की पहचान करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वर्ब फ्रेज। और वर्ब फ्रेज से कैसे पहचान हो सकती है वो देखिएगा। इज, एम, आर, डू, डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज, हैव प्रेजेंट में जाएगा। वाज, वर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डिड, हैड पास्ट में जाएगा। और विल और शेल जाएगा फ्यूचर में। तो ये एक बेसिक पहचान थी टेंसेस की, कि किसी टेंस को पहचानना है तो हम कैसे पहचान पाए कि कौन सा स्टेटमेंट प्रेजेंट में लिखा गया है, कौन सा स्टेटमेंट पास्ट में लिखा गया है और कौन सा स्टेटमेंट फ्यूचर में लिखा गया है। इसकी पहचान हम लोग वर्ब फ्रेज से करेंगे। और वर्ब फ्रेज से पहचान करने का जो तरीका था, जो सबसे सरल तरीका था, द इजीएस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाई द टेंस, वो आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है कि आप किसी प्रेजेंट टेंस को पहचान पाए, आप किसी पास्ट टेंस को पहचान पाए, आप किसी फ्यूचर टेंस को पहचान पाए। निश्चित तौर पर यह क्लास आपके लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पहचान के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। इज, एम, आर, डू, डज और हैज, हैव हमें प्रेजेंट की पहचान देते हैं। वाज, वर, डिड और हैड हमें पास्ट की पहचान देते हैं। और विल और शेल हमें फ्यूचर की पहचान देते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे YouTube चैनल के माध्यम से, और लगातार आपको मिलने वाली है YouTube के माध्यम से अंग्रेजी की जो कठिनाई स्तर की जो चीजें हैं उन्हें बहुत ही सरल तरीके से पाटीदार सर के द्वारा आपको सिखाई जाएगी। आपको घर बैठे YouTube चैनल के माध्यम से अंग्रेजी सिखाई जाएगी गोविंद पाटीदार सर के द्वारा। आप निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा YouTube पे द जीपीएस क्लासेस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नियमित अंग्रेजी को लेकर के वीडियो मिलने वाले हैं। और इन वीडियो के माध्यम से आपकी अंग्रेजी बहुत ही इंप्रूव और बहुत ही अच्छी होने वाली है। थैंक यू।